कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, मेहनत से आप अपना काम कर पाएंगे। बस आप लक्ष्य पर लगे रहिए, बाकी किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई सिर दर्द आदि प्रॉब्लम हो तो जल खूब पिए और गहरी श्वास आप लेना शुरू करें। भोजन आदि समय पे करें और एक सावधानी इस दिन जरूर बरतें। इस दिन अपना मनोबल मत टूटने दीजिएगा और उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी को या अपने इष्ट को आप प्रणाम करें, उनका जप करें और फिर अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए लाभ का ये दिन है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा रिश्ता डिस्टर्ब हो सकता है, उसका ख्याल रखने की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिला के ये लाभ का समय है। घर गृहस्थी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वहां कोई परेशानी हो सकती है। पार्टनर्स के कहने भर से कोई काम मत कर दीजिएगा, उसको बहुत माइन्यूटली देखिएगा, अन्यथा धोखा उठा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप उड़द की दाल का दान जरूर करते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। लाभ का दिन है, प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई दे रही है, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक सावधानी इस दिन जरूर आपको बरतनी है। इस दिन माता पिता की सेहत का ख्याल रखना है और घर गृहस्थी का भी बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो कोई तनाव हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? उपाय इसलिए भी करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप जहां काम करते हैं या जहां पढ़ते हैं वहां भी तनाव हो सकता है और उससे बचने के लिए चावल के 4 दाने अपनी जेब में डालें, फिर अपना दिन शुरू करें। अपने इष्ट का स्मरण करने के उपरांत प्रभु जी सब ठीक करेंगे। डिम्पल जी हमारे साथ हैं भोपाल से। हेलो। हेलो, राम राम गुरु जी। आपके माता पिता जी को आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटे, खुश रहो। कैसे हैं गुरु जी आप? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा। गुरु जी काफी लंबे समय से आपसे बात करना चाह रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। आज सौभाग्य का दिन है कि आपसे बात हो रही है। नहीं, मैया सब ठीक करेंगी। बताओ डेट ऑफ बर्थ बेटे। गुरु जी 1 जनवरी 1994। टाइम? समय है सुबह के 5:55। और बर्थ प्लेस? भोपाल। देखो एक तो मंगल की समस्या ज्यादा है, तो मंगल और बुध की और शुक्र की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, ये इस प्रकार की है जो आसानी से व्यक्ति को जीवन में कहीं भी सेटल नहीं होने देती, चाहे वो घर हो चाहे वो नौकरी हो। हाँ बताओ बेटे। गुरु जी बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ मैं, मतलब कभी कभी इतनी घबराहट सी होती है अपने आप में, मुझे अपने आप को ही नहीं पहचानती। मतलब बहुत मानसिक बीमारियां टाइप की फील होती है। अभी डॉक्टर से भी लंबे समय से इलाज चल रहा है, तो समझ नहीं आता क्या। मम्मी आपके उपाय काफी समय से फॉलो कर रही हैं, तो आराम हो जाता है, लेकिन पता नहीं कहीं मतलब कहीं पढ़ाई में प्रॉब्लम, कहीं स्वास्थ्य की, अभी गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत लंबे समय से, तो समस्या बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है। और आज जीवन में आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, मार्ग है, कुछ समझ नहीं आता। MBA भी कर रही हूँ अभी और MCOM हो गया, लेकिन समझ नहीं आता कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, क्योंकि समस्या में उलझे रहती है। जैसे 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 मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही सिवाय इसके कि आपका आत्मबल कमजोर है, और कोई समस्या नहीं है आपको। रोजाना प्राणायाम कर लिया कीजिए आधा घंटा, आत्मबल मजबूत हो जाएगा। आपके इष्ट हनुमान जी हैं, हनुमान जी की उपासना नियमित रूप से किया कीजिएगा, आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा। सूर्य को नियमित जल देना शुरू कीजिए, आपका आत्मबल बेहतर हो जाएगा। और एक तांबे का सिक्का लाल रंग के धागे में अपने गले में मंगलवार को धारण कर लीजिए। ठीक, ठंडा पानी पिया मत कीजिए, गुनगुना जल पिए और सुबह शाम टहले जरूर। आप देखिए 3 से 4 दिन के अंदर अंदर चीजें ठीक होने लगेंगी। और एक चीज बेटे कि गरिष्ठ भोजन नहीं करना, खास तौर से वो भोजन जो गैस बनाता है वो आपको नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको एंजाइटी बहुत होती है और एंजाइटी की वजह से गैस बनती है और नाभि के आसपास बहुत दर्द भी होता होगा कभी कभी आपके। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप सफल होंगे। ग्रह योग बुरे नहीं है आपके, लाभ वाले हैं, अच्छी नौकरी भी करेंगी। कॉन्फिडेंट रहिए, आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है,
कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। और एक चीज मैं और बताऊं, आप एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। अब आपने कितना अपनी आर्ट को पहचाना है मैं नहीं जानता, लेकिन आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो अपनी कला का नियमित अभ्यास किया कीजिए, जो भी कला आपको दी है ईश्वर ने। वैसे खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं ऐसे लोग, तो ये कार्य करें। और मुझे तो लग रहा है कि आप 2023 सितंबर के बाद अच्छी सेटल होंगे जीवन में, और कोई मानसिक परेशानी नहीं है आपको। बस कॉन्फिडेंस बना के रखो, वो इष्ट की साधना से अपने आप आ जाएगा। ठीक बेटे, खुश रहो। गुरुजी नौकरी किस फील्ड में करनी है मुझे? यही आपकी जिस फील्ड में पढ़ाई हो रही है, आप कम्युनिकेशन और फाइनेंस। नौकरी लगी है सेल्स में। हाँ, कम्युनिकेशन और फाइनेंस में आपकी नौकरी रहेगी और काम करेंगे आप आराम से। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की शक्ति को कैसे उभारा जाए। सुनिएगा, 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन ये जिंदगी को बदलने वाले सिद्ध होंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहद साधारण रहे, उम्र के एक बहुत लंबे समय तक बेहद साधारण रहे, लेकिन उसके बाद उनका या तो वक्त चेंज हुआ, या उनको कुछ ऐसा पता चला, या उन पर किसी की कृपा हुई और एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व में परिणत हो गए वो। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, न्यूटन सहित, जो रेगुलर क्लासेस में सफल ही नहीं हो पाए अपने। आज के दौर में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका क्या नाम लूं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर, बड़े लीडर्स हैं दुनिया को, जिन्होंने दिशा दी। दिमाग के खेल हैं सारे। दिमाग में क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा के खेल हैं ये सारे। और ऊर्जा के लिए क्या करना होगा? सुनिए, सबसे पहले आप अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए, बहुत धीरे धीरे 15 मिनट तक। ये मैं वो चीज बता रहा हूं आज आपको कि अगर आपने मेरे कहने से 1 महीना भी कर ली, तो अपने दिमाग की क्षमता में आप दुगना अंतर ना महसूस करने लगे सकारात्मक रूप से, तो बात है। कॉन्फिडेंस दुगना ना हो जाए तो बात है। चैतन्यता, एक्टिविटी लेवल आपका दुगना ना हो जाए तो बात है। और जो साधक लोग हैं, उनकी साधना का स्तर दुगना ना हो जाए तो बात है। ये आप 15 मिनट कीजिए। उसके बाद क्या करना है? दाहिनी नाक से, दाहिने छिद्र से जो पिंगला है, गहरी श्वास लेनी है, बहुत गहरी श्वास, बहुत, लेकिन धीरे धीरे। 10 सेकंड में आपने गहरी श्वास लेनी है, 10 सेकंड में। 10 सेकंड उसके बाद रोकिए, और शुरू में 5 सेकंड में धीरे धीरे उसको बाहर लाइए। ऐसे नहीं करना है, धीरे 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 बाहर लाइए। ठीक है, ऐसा आप 21 बार करेंगे। शुरू में परेशानी होगी, हाफी आ जाएगी, फिर 5 सेकंड बाहर ला रहे हैं तो उसे 10 कर दीजिएगा, फिर 15 कर दीजिएगा। यह करने के बाद आप 2-3 मिनट विश्राम करें, फिर यही क्रिया बाएं नाक से शुरू करें। बाएं से बहुत गहरा लेना है, 10 सेकंड लेना है, 10 सेकंड रोकना है, और शुरू में 5 सेकंड, बाद में 10 सेकंड, और उसके बाद और धीरे एक्सहेलेशन करें 15 सेकंड 20 सेकंड तक। आते आते अभ्यास करना होगा कि सांस आपकी धीरे धीरे बाहर आए। 6 महीने अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप देखिएगा आपका दिमाग कैसा जबरदस्त प्रभावशाली हो जाएगा। आप खुद देखिएगा। अभी मुझे कुछ और चीजें बतानी है। और वो विद्यार्थी जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो विद्यार्थी जो जिंदगी में करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं कुछ, वो उसका भी लाभ उठाएं। मैं अभी बताता हूं, लेकिन फिलहाल समय है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दिन भर का हाल बताने का। तुला राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए आप गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। गैस और पित्त बिल्कुल मत बनने दीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी।
बहुत हल्का फुल्का ही भोजन करें, 5-6 बार भोजन करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा और हल्का फुल्का। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा, अपने काम में इस दिन आलस्य मत महसूस कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है, इस दिन आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है, 1-1 कप करके दिन में 3-4 बार, और चावल का दान अवश्य कर देना है। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों को घर गृहस्थी में कोई समस्या ना हो, या पार्टनरशिप या मित्रता में कोई समस्या ना हो, इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका तनाव बढ़ सकता है। एक सावधानी आपको बरतनी है। इस दिन आप किसी की निंदा किसी और से नहीं करेंगे। और उपाय क्या करेंगे, आपको लाल मसूर की दाल का दान किसी को जरूर करना है, बाकी प्रभु जी ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए अच्छा समय है, मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, मित्रों का संग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्ते नाते जुड़ेंगे, रिश्ते नातों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अच्छा दिन गुजरेगा। बस थोड़ा सा अपना दांत, पेट और पैरों का ख्याल रखिएगा। एक उपाय इस दिन कर लें, ओम नारायण नमो नमः का जप करें, प्रभु जी साहब ठीक करेंगे। ममता जी से बात करते हैं, आगरा से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। भैया कृपा करें जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है गुरु जी। जी जी हाँ, मैं अपनी बेटी को लेकर परेशान थी, थोड़ा उसके सेहत के लिए और करियर के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 2004 और बर्थ ऑफ प्लेस है आगरा। टाइम सुबह के 9:30 बजे 9:30। अगले साल से अच्छा आएगा रिजल्ट, और बीमारी सच कोई नहीं है, इनको कफ की प्रॉब्लम है बस। तो ठंडी चीजों का परहेज रखें, और चावल भी अगर ये रात में खाएं तो उसमें लौंग डाल के खाएं। ठंडी चीजों का जितना ये परहेज रखेंगे उतनी ये फिट रहेंगे। बाकी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी भारी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, कभी ये पेट के दर्द की शिकायत करें तो इनको डॉक्टर साहब के पास ले जाइएगा। स्टोन इनको कभी ना कभी जीवन में जरूर बनेगा, इसीलिए ऐसा भोजन करें जो स्टोन ना बनाता हो। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। करियर इस बच्ची का काफी अच्छा रहेगा, लॉ की साइड में, जर्नलिज्म की साइड में, टीचिंग की साइड में ये बच्ची अच्छा कर सकती है। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने की बात कर रहा हूं। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने सुबह की वो क्रियाएं जानी जो हमारे दिमाग को कई गुना खोल देंगी, कई गुना खोल देंगी, और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करके दिखा देंगे। लेकिन ये दिमाग की शक्ति सस्टेन करे, ये बढ़ती रहे और ये और सस्टेन करती रहे, इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों का दिमाग उनको लगता है कमजोर है, वो एनालाइज नहीं करते, चीजों कर पाते, समझ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, गहराई से किसी बात को समझ नहीं पाते, उन लोगों को ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जो गैस बनाए। अन्यथा आपके दिमाग में एंजाइटी होगी, खुराफात आएगी, लेकिन आप एक विलक्षण मस्तिष्क नहीं बन सकते। ऐसा भोजन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, जिन भी लोगों को अपना दिमाग दुरुस्त रखना है, हफ्ते में 1 आध दिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामान्यतः इन्हें थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 बार खाना खाना चाहिए। एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। ग्लूटेन की तरह से या पेटू लोगों की तरह से इन्हें नहीं काम करना है। जिन भी लोगों को दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना होता है, उन लोगों को जरा अपने पेट का प्रयोग कम करना चाहिए। जिन लोगों को शरीर से ज्यादा काम करना होता है, शारीरिक मेहनत, शारीरिक श्रम ज्यादा करना होता है, वह लोग खूब खाएं, लेकिन दिमाग
का काम अगर आपको ज्यादा करना है, दिमाग से ज्यादा आपको लाभ लेना है, तो आपको भोजन बहुत हल्का खाना चाहिए, क्योंकि गैस जब बनती है, पित्त जब बनता है, दिमाग को ये लगातार कमजोर करता चला जाता है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों को हमेशा यही कहता हूं, कम खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट मैक्सिमम लो, दिन में हल्का भोजन लो और रात में बहुत ही हल्का भोजन लो, और देर रात अवॉइड करो खाना। जब तक कि आपको कोई मजबूरी ना हो, देर रात तक जगना ना हो, तब तक देर रात को आप भोजन करना अवॉइड करो। आप देखना 5-6 दिन तो आप मुझे दे सकते हैं ना, 5-6 दिन ये करके दिखा दीजिए बस, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, आपको चीजें याद हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, आप भूल नहीं रहे हैं अब जल्दी जल्दी, ऐसा आपको लगने लगेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो नहीं खानी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो जरूर खानी है, उससे दिमाग पर सीधा असर पड़ेगा। कौन सी है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मकर, कुंभ और